हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर बनाकर दी है हमें। फर्स्ट पार्ट है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए। जो 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं वो एडजेसेंट एंगल होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, इस तरीके से हमें एंगल बनाकर दिया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कॉमन वर्टेक्स। टू एंगल्स हैं, एंगल 1 एंगल 2। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स है एंगल 1 और एंगल 2 का। ये एंगल 1 है एंड दिस एंगल 2। कॉमन वर्टेक्स है हमारे पास। कॉमन आर्म्स होनी चाहिए या कॉमन साइड हो। तो ये कॉमन साइड है, ये एंगल 1 में भी आ रही है और एंगल 2 में भी आ रही है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जो कॉमन आर्म है उसके ईदर साइड अनकॉमन आर्म होनी चाहिए, अनकॉमन साइड्स होनी चाहिए। तो इसमें है हमारे पास, ये हमारी कॉमन है, कॉमन साइड है, और इसके दोनों साइड अनकॉमन साइड है, अनकॉमन आर्म्स हैं। तो ये हमारी तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब बात करते हैं जो हमें एंगल इसमें दिए हैं। इसमें भी हमें इसी तरीके से दिए हैं एंगल, इस तरीके से हमें दिए हैं एंगल 1। ये हमारे पास क्या है, एंगल 1, और ये हमारे पास एंगल 2। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स है एंगल 1। नाम दे दो इसका ए सी ओ ई। इस तरीके से है ए ओ सी ए, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है या नहीं है ये हमें बताना है। ए ओ सी ओ ई एडजेसेंट है या नहीं है। दोनों का क्या है, वर्टेक्स सेम है, एक ही वर्टेक्स पे बने हैं दोनों। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कॉमन आर्म, कॉमन साइड, मतलब ए ओ सी ओ ई, ओ सी दोनों में आ रहा है, तो ये भी कॉमन साइड हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड होनी चाहिए अनकॉमन आर्म। तो दोनों साइड है, ये हमारी कॉमन है, दोनों में आ रही है, और ये हमारी अनकॉमन है जो इधर साइड्स हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को हमारा फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर यस। फर्स्ट का क्या आ जाएगा, यस, बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड कॉमन आर्म इधर अनकॉमन साइड्स, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इज ए ओ सी एंड एडजेसेंट टू ए ओ ई। अब हमें दिया है ए, यही वाले एंगल्स दिए हैं दो, एंगल 1 और एंगल 2। ए ओ सी क्या एडजेसेंट है ए ओ ई के। ए ओ सी एडजेसेंट है ए ओ ई के, ये हमें बताना है। तो इसमें दोनों की कॉमन वर्टेक्स है ओ, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है। सेकंड है क्या कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है हमारे पास। कौन सी है कॉमन आर्म, ए ओ सी, ये है ए ओ ई। कॉमन आर्म कौन सी है, ये है कॉमन साइड हमारी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, जो कॉमन है साइड
क्या उसके इधर साइड में जो है आर्म वो है? तो इसके इधर साइड में नहीं है, दोनों साइड में नहीं है, अनकॉमन साइड्स। तो तीसरी प्रॉपर्टी को ये हमारे फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये हमारा AOC एडजेसेंट नहीं है AOE के। एंगल AOC एडजेसेंट नहीं है एंगल AOE के। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? नो, क्योंकि ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा। थर्ड है हमारा डू COE, एंगल COE एंड एंगल EOD COE EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? देखते हैं। मतलब लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर वो है जो एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, तो वो क्या होंगे? लीनियर पेयर्स होंगे। तो इसको हम करते हैं, हमें दिया है इस तरीके से C E एंड B और D, ये हमें दिया है। यहाँ पर एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये हमारा ओरिजिन है। COE EOD क्या ये लीनियर फॉर्म करते हैं? तो देखते हैं। लीनियर फॉर्म, स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है? COE मतलब एंगल 2 एंड एंगल 3 और 4 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर इन तीनों एंगल्स को, ये तीनों एंगल मिलकर क्या कर रहे हैं? 180 डिग्री लेकर आ रहे हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम क्या है? 180 डिग्री आए। तो ये क्या है? लीनियर पेयर होंगे। तो ये सब मिलकर क्या है? एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4 मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 2 एंड एंगल, इसने क्या कहा है? COE एंगल 2 EOD मिलके क्या लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं। ये वाला एंगल बोला है हमें और ये वाला बोला है, ये दोनों मिलकर एंगल COE प्लस एंगल EOD मिलकर 180 डिग्री आ रहा है, इनका स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये क्या है? लीनियर फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 2 इसमें क्या आ जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये लीनियर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट, क्या आ जाएगा? यस। नेक्स्ट है BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन जो 180 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री जिस पे एंगल बना हो, सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें कहा है अब BOD एंड DOA, क्या ये दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं? तो बना रहे हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 कर दें तो क्या आता है हमारे पास? यहाँ 180 एक स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही
क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसपे 180 डिग्री का एंगल बना हो। तो एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों एंगल मिलकर क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। इस तरीके से एक लाइन पूरी आ रही है हमारे पास। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यस, फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब इस तरीके से टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जो आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं, इस तरीके से एंगल 1, एंगल 2, इस तरीके से जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब इसमें हमें बोला है क्या एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इस तरीके से लाइन दी है हमें, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ एंगल 1 है, यहाँ एंगल 4 है। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो क्या आ जाएगा इसमें भी हमारा, यस, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। यस, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, ये एंगल 5 है, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, मतलब ये वाला एंगल 5 है। इस तरीके से हमें इंटरसेक्ट करते हुए दो लाइनें दी हैं ये, ठीक है। अब इसके सामने जो होगा एंगल, वो इसका वर्टिकली अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसके सामने क्या दिया है हमें, एंगल 2 एंड एंगल 3। इस तरीके से हमें दिया है एंगल 2 एंड एंगल 3। तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, क्योंकि इसके सामने क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ है, तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट किसके होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं हम।